भगवान जगन्नाथ की नगरी में आज से धार्मिक कार्यक्रम की शुरुआत की। बागेश्वर धाम सरकार का जो संकल्प है कि अपने परिवारों के साथ चारों धाम यात्रा का वो आज तीसरी जगह यात्रा पहुंच चुकी है। तो आज क्या कार्यक्रम शुरू हुआ, कब तक चलेगी, क्या रूप देखा है आज? यज्ञात भवति पर्जन्य, यह इसका रूप यह है कि श्री बागेश्वराय नमः, श्री सन्यासी देवाय नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः, श्री सच्चे परमात्मने नमः। हम लोग आज तृतीय यात्रा तक पहुँचे हैं। तीसरा धाम यहाँ हुआ है जगन्नाथपुरी का। कलयुग के जो ब्रह्मांड नायक कहे गए हैं, जैसे कहते हैं कि कलयुग में श्री जगन्नाथ जी, और द्वापर में द्वारिकाधीश जी, और शतयुग में श्री बद्रीनाथ जी, और त्रेता में श्री रंगम जी का विशेष महत्व है इनका पूजन का। तो हम लोग जो तीसरा धाम ये आप जगन्नाथपुरी है, यहाँ जगन्नाथ का मतलब है जगत के नाथ, जो ब्रह्मांड नायक है, कलयुग के जो प्रधान देव हैं, यही जगन्नाथ जी। तो यहाँ पर आज हम लोगों ने सबसे पहले यज्ञ के अंग में आज सबसे पहले प्रायश्चित हुआ। जजमानों का शुद्धिकरण करा करके देवो भूत्वा देवम विजय, देवता की पूजा करने के लिए पहले देव में बनाते हैं। तो हम लोग को पहले आज जजमानों को पहले प्रायश्चित कराया गया, और प्रायश्चित के बाद फिर जल यात्रा हुई। तो जल यात्रा में जो हमने पूजन किया, हम लोगों ने जल मात्री, जीव मात्री और स्थल मात्रियों का पूजन किए, समुद्र के सभी देवताओं का पूजन किए, गंगा आदि नदियों का आवाहन पूजन करके, और हम लोग वहाँ से जल भगवान का पूजन करके, वरुण भगवान का, और ले करके यहाँ पर आए हैं। फिर आकर के यहाँ पर पंचांग पूजन किए। पंचांग पूजन करने के बाद गणेश, गौरी गणेश कलश, षोडश मातृका, सप्तकृत मातृका, आयुष मंत्र, जप, नांदी, श्राद्ध इत्यादि आचार्य आदि ब्राह्मणों का सबका वर्ण हो गया। इसके बाद हम लोगों ने मंडप प्रवेश किया। मंडप प्रवेश करके भगवान का पूजन किया गया, प्रवेष्टीकरण करके। अब मंडप के देवताओं का आवाहन पूजन आज होगा। फिर अभी सायंकाल के सत्र में हम लोग अरणि मंथन करेंगे, और आज से ही यज्ञ प्रारंभ हो गया। यह यज्ञ समझिए कि हमारे जो भक्त देश विदेशों से, हमारे जो शास्त्री जी हैं, पूजनीय धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज, बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं, इनका जो संकल्प है कि हमारा सनातन धर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि हो और भारत देश हमारा शीघ्रातिशीघ्र हिंदू राष्ट्र हो। तो वो यही संकल्प का मूल आधार है कि भारत देश हमारा जो है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सभी का हित हो और सबका सुख हो, सब लोगों के घर में जो भी परेशानियां हैं, सुख शांति समृद्धि हो, और सभी के यहाँ कल्याण हो। ऐसा जो है शास्त्री जी के उद्देश्य से यह पूजन पाठ जो हो रहा है। तो हम लोग भी सभी ब्राह्मण, वैदिक ब्राह्मण आए हुए हैं, काशी से आए हुए हैं, और यहाँ सभी लोग पूजन पाठ कर रहे हैं। जगन्नाथ, हाँ जी। तो यहाँ पर एक साथ कई तरह की धार्मिक आराधना, यज्ञ रहेगा, शंकर जी के शिवलिंग निर्माण, शाम को हनुमान कथा, तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है? एक जगह एक संगम सा हो रहा है। यहाँ मूल प्रभाव यही है कि देखिए, कहते हैं ना, क्या प्रभाव पड़ेगा क्षेत्र और देश पर, क्या प्रभाव? काशी मथुरा माया, काशी कांची अवंतिका, पूरी द्वारा होती गई या सप्तहिता मोक्षदायिका, तो 7 मोक्षदायिनी जो है। और यहाँ पर समझिए सभी एकत्रित हो चुके हैं। यहाँ काशी से विद्वान आए हैं, काशी विश्वनाथ जी को आमंत्रित करके, और बागेश्वर धाम बालाजी सरकार यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनका ने सन्यासी बाबा सब लोग की कृपा। और यहाँ पर जगन्नाथ स्वामी है ही है, जो जगत के स्वामी है, और देशों विदेशों से जो जजमान यहाँ पर आए हुए हैं, पूरे भारतवर्ष के सभी और सभी जगह से, सभी जिलों से, सभी बहुत अधिक संख्या में आए हुए हैं लोग, और विदेशों से भी कई देशों से यहाँ पर आए हुए हैं। तो जो यहाँ पूजन पाठ से केवल यही विशेष यही फायदा होगा कि उनके घर में किसी भी प्रकार की समस्या हो, सभी समस्याओं का निदान होगा, सबके घर में सुख शांति समृद्धि होगी, नित्य कल्याण की प्राप्ति होगी, और विशेष जो कामना है वह विशेष प्राप्ति होगी। जो संकल्प, जो लोग, संकल्प का मतलब ही होता है दृढ़ निश्चय।
तो दृढ़ निश्चय पूर्वक संकल्प जो लोगों ने लिया है उनकी कामना जरूर पूर्ण होगी। हम के धर्म शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया है वेदों में, उसी के अनुसार से यहाँ पर यज्ञ संपादित हो रहा है। और हम सब ब्राह्मण लोग भी यही सब भगवान यज्ञ नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे जो पूज्यपाद संत श्री धर्म चक्र चूड़ामणि श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो भी मनोकामनाएं हैं वह कामना पूर्ण हो, हमारा भारत देश शीघ्र हिंदू राष्ट्र बने। यही प्रार्थना है, यही कामना, यही उद्देश्य है।